ईद की तैयारी बढ़ गई खरीदारी। ईद करीब आते ही बाजारों में रश पड़ गया। दिन हो या रात, शहर हो या अफ्तार, शहरी खरीदारी में मसरूफ। कोई जूते तो कोई पैंट शर्ट खरीदने लगा। कारोबार में कदर तेजी से दुकानदार भी खुश। कहते हैं ईद का सीजन बहुत अच्छा गुजरता है। महंगाई की वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना रहता है। शहरी कहते हैं कि महंगाई तो है, मगर बच्चों को ईद की शॉपिंग कराना भी जरूरी है। तो हम भी आके महंगी करके बेच रहे हैं ना भाई साहब। हमारे को सस्ती मिलेगी तो हम भी आके सस्ती करके बेचेंगे। महंगाई जितना भी है फिर भी अब शॉपिंग कर रही है। बच्चे की चंपल थी 450-400 रुपए की, अभी इस वक्त है 800, 850, 750 तक कम है ही नहीं। ईद पर चांद जैसा लगने के जतन, खवातीन खरीदारी में मगन। खवातीन को मैचिंग दुपट्टे और खूबसूरत चूड़ियों की तलाश। रेडीमेड मलबूसात की मांग में भी इजाफा। खवातीन नित नए डिज़ाइन के सूट के लिए बार्गेनिंग भी खूब करती हैं। जिन खवातीन ने ईद की तैयारी कर ली, अब वो मेहंदी लगवाने लगी। कुछ ने ब्यूटी पार्लर्स का रुख कर लिया। बच्चों की तैयारियां की हैं, अपनी गुंजाइश नहीं थी, लेकिन ये कि गिफ्ट देने के लिए स्टॉलर लेने के लिए आए। हमारी 2 बच्चियां इत्तेकाफ बैठी हैं तो उनके लिए स्टॉलर लेने हैं। ईद उल फितर प्यारों के साथ मनाने के लिए परदेसियों की वापसी। कराची सिटी स्टेशन से पहली स्पेशल ट्रेन की रवानगी। 17 कोचेस पर मुश्तमिल स्पेशल ट्रेन में 1100 से ज़ायद मुसाफिर सवार। शहर के बस स्टैंड पर भी रश लग गया। ट्रांसपोर्टर्स ने सिंध हुकूमत के अहकामात हवा में उड़ा दिए। किरायों में 200 से 500% तक का इजाफा। मुसाफिर परेशान, कहा हर ईद पर किराए बढ़ा दिए जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं। ट्रांसपोर्टर्स बोले पेट्रोल डीजल महंगा होने की वजह से किराए बढ़ाने पर मजबूर हैं। ज़ायद किराए वसूल करने वालों की शामत। रोड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की कार्रवाई। इंटरसिटी और बैन सूबाई गाड़ियों की चेकिंग। मुहिम के दौरान 22,85,000 रुपए की इजाफी रकम मुसाफिरों को वापस की गई। ट्रांसपोर्टर्स को 7,32,000 रुपए जुर्माना भी किया गया। सीनियर वजीर शजरी नामेमन बोले मुसाफिरों को रिलीफ की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। मुहिम का मकसद शहरियों की परेशानियां खत्म करना है। मुसाफिरों के साथ नाइंसाफी करने वालों को माफ नहीं किया जाएगा। ईद बुध की होगी या जुमेरात को। माहिर फल्कियात की 29 रोजे होने की पेशगोई। ईद बुध 10 अप्रैल को होने का इम्कान। जावेद इकबाल कहते हैं कि ईद सऊदी अरब के साथ होगी। मंगल को चांद नजर आने का कभी इम्कान है। चांद की जो पोजीशन है स्काई में वो तकरीबन 10 डिग्री एल्टीट्यूड पे होगा। तो इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि इस साल रमज़ान में जो है 29 रोज़े होंगे और ईद जो है बरोज़ बुध 10 अप्रैल को होगी। गिरां फरोशों की गिरद घेरा तंग। गुज़श्ता रोज़ 81 दुकानदारों को 9,78,000 रुपये जुर्माना। मजमूई तौर पर 363 मुकामात पर कीमतें चेक की गई। कार्रवाइयाँ ज़िला जनूबी, शर्की, गरबी, वस्ती, मलीर, फरंगी और किमाड़ी में की गई। बिजली, गैस और पानी के बहरान से कराची वाले परेशान। सहरो अफ्तार में शहरियों को शदीद मुश्किलात। कायदाबाद, औरंगी टाउन, मलीर, सोल्जर बाजार में गैस बहरान। शेषा, लांढी, दाऊद चौरंगी, पराचा चौक के मकीन भी ख्वार। ओल्ड सिटी एरिया, मेमनगोट, इत्तेहाद टाउन और लांढी में 10 से घंटे तक की लोड शेडिंग। शहरियों का बहरान पर काबू पाने का मुतालबा। नौकरी का झांसा देकर खातून को हब्से भेजा में रखने का वाकया। सरकार की मुद्दत में गुलिस्तान जौहर थाने में मुकदमा दर्ज। मुकदमे में हब्से भेजा और दीगर दफात शामिल। मुतासरा खातून के मुताबिक उस्मान अंजुम ने नौकरी का झांसा देकर बुलाया। मकान में गैर अखलाकी काम किया जा रहा था। मकान से 5 खवातीन और 2 मर्दों को गिरफ्तार किया गया। उस्मान अंजुम और दीगर साथी फरार। रवां साल का पहला सूरज ग्रहण आज होगा। सूरज ग्रहण पाकिस्तान में नहीं देखा जा सकेगा। सूरज ग्रहण पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8:42 पर शुरू होगा, जबकि इख्तिताम 9 अप्रैल की रात 1:52 पर होगा। माहिर फल्कियात जावेद इकबाल कहते हैं सूरज ग्रहण के वक्त हामला औरत से मुतालिक बातों की कोई हकीकत नहीं है। सूरज ग्रहण कुदरती अमल है जो हर साल होता है। ऐसा साइंटिफिकली कोई स्टडी प्रूव नहीं है कि इसके कोई बैड इम्पैक्ट होते हैं, सेहत पे कोई इम्पैक्ट होता है। वो मिथ है, मिथ
तो ये एक नेचुरल फिनोमिना है, हर साल सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण होते हैं। इससे कोई यानी कि कोई बुराई का एस्पेक्ट तो नज़र नहीं आता, साइंटिफिकली कोई प्रूव भी नहीं है। मकानों का तर्ज तामीर बदला, परिंदों का हिजरत करना मुकद्दर ठहरा। कराची से दरख्त कटे और कंक्रीट का जंगल फैला तो परिंदे इस शहर से रूठ गए। पुराने ज़माने में घर की तामीर के दौरान छत पर बनाए जाने वाले प्याले जदीद तर्ज तामीर में नज़र नहीं आते। जदीद तर्ज तामीर ने परिंदों को कराची से मज़ीद दूर कर दिया। अशफाक मेमोरियल एटोन क्लब ने रमज़ान कप कराची जिमखाना क्रिकेट टूर्नामेंट जीत लिया। फातेह टीम ने पहले खेलते हुए 220 रन बनाए। रमीज़ अजीज़ ने शानदार सेंचुरी बनाई। सेमेक ट्रेनों को 103 रन से शिकस्त का सामना। मोहम्मद असद टूर्नामेंट के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। माया यूथ क्लब ने ऑल कराची मलिर इत्तेहाद यकजहती साहबदाद गोट फ्लड लाइट फुटबॉल टूर्नामेंट जीत लिया। फाइनल में शिकारी यूथ क्लब को शिकस्त का सामना रहा। माया यूथ ने फाइनल में 3-0 से फतह समेटी। मेहमान खुसूसी बलीगुद्दीन ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। और माह मुक़द्दस में सिटी 21 की खुसूसी नशरियात। रमज़ान मेहरबान में नुज़ुल कुरान पर उलमाए कराम की सैर हासिल गुफ्तगू। माहिर मुआशियात नदीम मौलवी ने पाकिस्तान के मुआशी हालात पर तबादला ख्याल किया। शेफ सरवत सईद ने मज़े का चीज़ी चिकन, चना दाल फ्राई और आलू समोसा बनाना सिखाया। फैज़ अख्तर चिश्ती और हमनवाओं ने खूबसूरत कलाम पेश करके समा बांध दिया।